न्यूमेरिकल सेक्शन में आज हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि एकेडमिक एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज molar mass 342 is added to 500 gram of water. If vapor pressure of pure water at 25 degree centigrade temperature is 23.8 mmHg, find the lowering in vapor pressure of this solution. आपको बताया गया कि सुक्रोज का 50 ग्राम 500 ग्राम ऑफ वाटर जल के 500 ग्राम में घोला गया। क्लियर है। साथ में आपको बताया गया कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का वाष्प दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितना है, 23.8 mmHg है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन का क्या वैल्यू होगा। याद रहे इस क्वेश्चन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछा गया है, बल्कि क्या पूछा गया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी कितने की होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, देखिए आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का वाष्प दाब जिसको हम P0A से डिनोट किए हैं। यहाँ पर P0A का वैल्यू है 23.8 mmHg। कितना गिवन है, 23.8 mmHg। दूसरा और क्या दिया है भाई, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ कौन है, सुक्रोज, सुक्रोज का मास कितना घोला गया, WB से हमने डिनोट किया है 50 ग्राम। कितना ग्राम सुक्रोज घोला गया है, 50 ग्राम सुक्रोज घोला गया है। कितने में, 500 ग्राम ऑफ वाटर में। आगे देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी सुक्रोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये भी गिवन है। कितना है, 342 ग्राम। Ma से हमने डिनोट किया है, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट कौन है, तो सुक्रोज है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 342 है। इट इज आल्सो गिवन, ये भी दिया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ वाटर है, विलायक का द्रव्यमान WA कितना है, 500 ग्राम। कितने ग्राम वाटर में घोला गया है, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर में घोला गया है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन, याद रहे रिलेटिव अवनमन की बात नहीं हो रही है, वाष्प दाब में अवनमन यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही है, न कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो यहां लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0A माइनस PA, याद रहे PA क्या है यहां पर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये विलयन का वाष्प दाब है और P0A क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A, जब उसमें आपने सॉल्यूट मिलाया तो घटकर हो गया PA। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन किससे डिनोट होगा, P0A माइनस PA से, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछा गया है। तो आपने देखा कि 500 ग्राम ऑफ वाटर में सुक्रोज का 50 ग्राम मिलाया गया। यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर वाष्प दाब कितना है, 23.8 mmHg है, ये आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पहले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्लाइड बनाते समय ये विशेष ध्यान रखा है कि सॉल्यूशन को नेक्स्ट स्लाइड में दिया जाए, ताकि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले ट्राई कर लें और उसके बाद सपोज नहीं बनता है तो आगे देखें कि कैसे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बना रहे हैं इस प्रॉब्लम को। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियमानुसार,
क्या बोलता है ये? P0A माइनस PA अपान P0A, इसी को आप क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्या बताया गया? P0A माइनस PA अपान P0A दैट्स इक्वल्स टू XB। देयरफॉर P0A माइनस PA अपान P0A, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज लिखा है, दैट्स इक्वल्स टू XB क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन दैट इज NB प्लस NA। यहां NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और NA क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो आपने क्या देखा? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल हो गया NB अपॉन NB प्लस NA, और P0A माइनस PA अपॉन P0A दैट्स इक्वल्स टू NB क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय क्या हो गया? अगेन NB दैट इज WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। व्हाट इज WA? दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड MA क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर अब देखिए साइड चेंज किए हैं, P0A माइनस PA जो आपको पूछा गया, ये ऊपर वाला वैल्यू आपसे पूछा गया है। P0A माइनस PA जिसको आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हो, याद रहे P0A माइनस PA अपन P0A ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जबकि आपसे पूछा गया है वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर है? दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पर P0A माइनस PA ये इक्वल हो जाएगा, ये साइड हमने चेंज किया, आगे जाकर मल्टीप्लाई हो गया अपोजिट साइड में, तो इक्वल हो गया P0A इंटू WB अपान MB डिवाइडेड बाय WB अपान MB प्लस WA अपान MA। अब इन सारे पैरामीटर्स के वैल्यूज हमको मालूम है, इनको हम पुट कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, दैट्स इक्वल्स टू P0A का वैल्यू कितना दिया गया था? 23.8 mmHg, वो रख दिया हमने, इंटू WB अपान MB, WB सॉल्यूट का मास कितना दिया गया था? 50 ग्राम, डिवाइडेड बाय MB सॉल्यूट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया था? 342 ग्राम, होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 50 ग्राम अपान 342 ग्राम दैट इज WB अपान MB प्लस WA सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया था? 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, 18 इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर यहां पर सॉल्वेंट है जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, दैट्स इक्वल्स टू 23.8 इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.146, आप डिवाइड कर सकते हैं, 0.146 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू अगेन 0.146 प्लस इसका वैल्यू फाइंड करेंगे 27.78 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.124 mmHg। तो ये आपको वैल्यू मिल गया वाष्प दाब में अवनमन का, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, उसका हमें वैल्यू मिल गया। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज मोलर मास इक्वल्स टू 342 इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर if vapor pressure of pure water at 25 degree centigrade temperature is 23.8 mmHg, find the relative lowering in vapor pressure of this solution। ध्यान दीजिए सब कुछ सेम है, लेकिन पिछले बार आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा था, इस बार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी P0A माइनस PA होल डिवाइडेड बाय P0A का वैल्यू पूछ रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। पिछले में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी P0A माइनस PA का वैल्यू पूछा था, इस बार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी P0A माइनस PA अपान P0A का वैल्यू पूछेगा। सेम तरीका है, सब कुछ सेम दिया हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। गिवन दैट सारी चीजें दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का वाष्प दाब P0A का वैल्यू गिवन है 23.8 mmHg, मास ऑफ सॉल्यूट सुक्रोज WB का वैल्यू दिया है दैट इज 50 ग्राम, कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया है? तो 50 ग्राम।
ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम मालिक्यूलर मास Ma का वैल्यू दिया है 342, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर Wa का वैल्यू दिया है 500 ग्राम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज P0A माइनस PA अपॉन P0A। याद रहे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब डिवाइड कर देते हैं वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट से तो हमको क्या मिलता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पिछले प्रॉब्लम में P0A माइनस PA का वैल्यू पूछा था, इस बार P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा। याद रहे सब कुछ सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन में हल्का सा डिफरेंस आएगा, बाकी सब सेम है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियमानुसार P0A माइनस PA अपॉन P0A, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल होता है XB के। XB क्या है, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन, विलयन में विलेय का मोलर प्रभास। चलिए देयरफॉर P0A माइनस PA अपॉन P0A, इसी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा NB अपॉन NB प्लस NA, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल हो जाएगा WB अपॉन MB, NB का वैल्यू कितना WB अपॉन MB होल डिवाइडेड बाय WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू चाहिए, इस बार हमको साइड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे 50 ग्राम अपॉन 342 ग्राम WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय 50 ग्राम अपॉन 342 ग्राम प्लस WA यानी 500 ग्राम अपॉन 18 ग्राम। इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 0.0052 mmSg। कितना आ जाएगा 0.0052 mmSg। ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आपने देखा, कई बार आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछता है और आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल देते हैं, या कई बार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछता है और आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता देते हैं। तो ये गलतियां आप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। The vapor pressure of 5% aqueous solution of a non-volatile solute at 373 Kelvin temperature is 745 mmSg। क्या बताया गया, The vapor pressure of 5% aqueous solution of a non-volatile solute, किसी अवाष्पशील विलेय के 5% जलीय विलयन का 373 केल्विन टेम्परेचर पर वाष्प दाब 745 mmSg है। If vapor pressure of pure water at same temperature is 760 mmSg, याद रहे उसी टेम्परेचर पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दिया गया है 760 mmSg, then find the molecular mass of the solute। इस बार आपसे विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए बोला गया है, molecular mass of solute फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखिए क्या क्या है, कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट क्या दिया गया है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन यानी 373 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब P0A से डिनोट करते हैं आप, ये इक्वल दिया गया है 760 mmSg। आगे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विलयन का वाष्प दाब एट 373 केल्विन जिसको PA से डिनोट किए हैं, दैट्स इक्वल्स टू 745 mmSg। कितना दिया है 745 mmSg। मास ऑफ सॉल्यूट WB का वैल्यू 5 ग्राम, याद रहे 5% दिया हुआ है। 5% का मतलब है इफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज टेकन देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूट को 5 ग्राम ले लेते हैं और सोल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम है, क्योंकि सॉल्यूट 5% है उसमें, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। याद रहे 100 ग्राम नहीं लेना है आपको, कितना लेना है 95 ग्राम लेना है। आगे देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मास WA से डिनोट किए हैं, दैट्स इक्वल्स टू 100 माइनस 5। याद रहे 5% सोल्यूशन का मतलब हुआ सोल्यूशन के 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट। तो नेचुरली सॉल्वेंट कितना ग्राम है, नॉट 100 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 100 माइनस 5 दैट इज 95 ग्राम। क्लियर है।
आगे देखिए, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का ग्राम अणुभार एमबी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। टोटल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिलेगा। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियमानुसार P0A माइनस PA अपन P0A इक्वल मिलता है WBMA अपन MB इंटू WA। ये फार्मूला आप डेरिवेट कर चुके हैं जब आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ाया जा रहा था। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, P0A माइनस PA अपन P0A यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल है WB इंटू MA यानी सॉल्यूट का मास इंटू सॉल्वेंट का ग्राम मालिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का ग्राम मालिक्यूलर मास यानी MB इंटू WA सॉल्वेंट का मास। देयरफॉर MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड चेंज कर दीजिए, MB इक्वल हो जाएगा P0A अपन P0A माइनस PA, इसका रेसिप्रोकल हो गया आगे जाकर के, इंटू WBMA अपन WA। याद रहे ये जो वैल्यू है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं है, इट इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में P0A माइनस PA न्यूमरेटर में रहता है और P0A डिनोमिनेटर में रहता है। ये एक्चुअल में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का रेसिप्रोकल है। कई बार यहाँ गलतियाँ करते हैं, आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दिया रहता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया रहता है और आप इसकी जगह पुट कर देते हैं, गलत हो जाएगा। आपको 1 अपन करके वैल्यू पुट करना है, रेसिप्रोकल वैल्यू पुट करना है, तब आपका आंसर सही होगा। तो MB इक्वल्स टू क्या मिल गया, P0A अपन P0A माइनस PA दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इनटू WBMA अपन WA। ये सारे पैरामीटर्स अब अपने को गिवन है, इनकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, दैट्स इक्वल्स टू P0A का वैल्यू 760 mmHg होल डिवाइडेड बाय 760 यानी P0A माइनस 745 इंटू WB 5 ग्राम, MA 18 डिवाइडेड बाय WA 95। ये वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगा 47.05। तो ये हो गया मालिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ग्राम मालिक्यूलर मास बोल रहा है तो यहाँ पर यूनिट ग्राम लग जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Yes, question number 4. The vapor pressure of a solution containing 30 gram of a non-volatile solute in 90 gram of water at 298 Kelvin temperature is 21.85 mmHg। क्या बता रहा है? The vapor pressure of a solution किसी विलयन का वाष्प दाब, विलयन कैसा है, जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय मिलाया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, वाटर के 90 ग्राम में किस टेम्परेचर पर, तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर। उस समय वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वाष्प दाब कितना है, 21.85 mmHg है। फिर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सोल्यूशन। अगर उस सोल्यूशन में 18 ग्राम ऑफ वाटर मिला दिया जाए, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, देखिए कॉम्पिटिटिव स्केल का, IIT स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बोलता है व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सोल्यूशन, अगर उस सोल्यूशन में 18 ग्राम वाटर मिला दिया जाए, the vapor pressure of solution becomes 22.15 mmHg। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 22.15 mmHg हो जाता है। क्लियर है? शुरू में क्या था, 30 ग्राम डिजॉल्व था 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था 21.85। अब उसी सोल्यूशन में क्या किया गया, ध्यान दीजिए, इफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, उसी सोल्यूशन में 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया गया, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 22.15 mmHg हो गया। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए।
and the vapor pressure of water at 298 केल्विन टेम्परेचर, और 298 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का यानी शुद्ध जल का वेपर प्रेशर क्या होगा, इसे भी आपको फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन में देखिए वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पर पहले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 21.85 mmHg। क्लियर। वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन से मतलब जो पहला सोल्यूशन था उसमें जब आपने 18 ग्राम वाटर मिला दिया, उस समय जो सेकेंड सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना है। वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड सोल्यूशन एट 298 केल्विन ये कितना हो गया था, 22.15 mmHg। मास ऑफ सॉल्यूट WB 30 ग्राम, याद रहे दोनों सोल्यूशन में सॉल्यूट का मास सेम है, पहले भी 30 ग्राम मिलाया था, बाद में आपने उसमें वाटर मिला दिया, सॉल्यूट का मास चेंज नहीं हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट WB 30 ग्राम, मास ऑफ वाटर इन फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन में वाटर का मास कितना था, 90 ग्राम गिवन था। मास ऑफ वाटर इन सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन में 90 ग्राम पहले सोल्यूशन में था, प्लस 18 ग्राम वाटर और मिला दिया गया। तो मास ऑफ वाटर इन सेकेंड सोल्यूशन यानी WA का वैल्यू दिया जा रहा है सेकेंड सोल्यूशन में। फर्स्ट सोल्यूशन में WA कितना था, 90 ग्राम, सेकेंड सोल्यूशन में WA का वैल्यू मिल गया 90 प्लस 18 दैट इज 108 ग्राम। पूछा गया है आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, as well as vapor pressure of pure water at 298 Kelvin, 298 Kelvin टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वाष्प दाब P0A, इट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। इन दोनों चीजों को हमको फाइंड करना है। याद रहे, आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले आप ट्राई कर लीजिए, बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर देखिए आगे बढ़ कर के ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव स्केल का है और आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यस, हम राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियमानुसार देखिए क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ। P0A माइनस PA अपान P0A यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन इक्वल है WB MA अपान MB WA। ऑलरेडी ये फार्मूला डेरिवेट कर चुके हैं, पिछले न्यूमेरिकल में भी इस फार्मूले को हमने यूज किया था। तो आपने क्या देखा, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के नियमानुसार P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल है WB इंटू MA अपान MB इंटू WA। क्लियर फॉर फर्स्ट सोल्यूशन। प्रथम विलेन के लिए देखें P0A, ध्यान दीजिए P0A वी हैव टू फाइंड इट। P0A माइनस PA, PA का वैल्यू फॉर फर्स्ट सोल्यूशन कितना था, 21.85 mmHg डिवाइडेड बाय P0A इक्वल हो गया WB 30 ग्राम इंटू MA 18 डिवाइडेड बाय MB वी हैव टू फाइंड इट, इसे फाइंड करना है, इंटू 90 यानी WA किसमें, फर्स्ट सोल्यूशन में। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन के लिए क्या होगा, P0A माइनस PA का वैल्यू कितना हो गया, 22.15, ये वैल्यू सेकेंड सोल्यूशन के लिए 22.15 था, डिवाइडेड बाय P0A दैट्स इक्वल्स टू 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाय MB इंटू 108। याद रहे जो 90 था उसमें 18 ml वाटर और मिला दिया गया है, तो कितना हो गया, यहाँ पर WA का वैल्यू 108। ये दो इक्वेशन मिल गए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब अपने को यहाँ P0A और MB का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिला, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पहले P0A माइनस 21.85 अपान P0A, ये वैल्यू दिस मच, होल डिवाइडेड बाय दिस था, होल डिवाइड करना है मीन्स आप रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनटू, ध्यान दीजिए यहाँ क्या किया गया, इनटू P0A, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, P0A न्यूमरेटर में चला गया, P0A डिवाइडेड बाय P0A माइनस 22.15,
तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू था वो मिल गया आपको, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। आगे देखिए दूसरे साइड में क्या था, 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू 90, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल यानी एम बी ऊपर चला गया, एम बी इंटू 108 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 18, ये देखिए 30 18 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, और P0A माइनस 21.85, P0A माइनस 21.85, याद रहे P0A से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय P0A माइनस 22.15, ध्यान दो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में, P0A माइनस 21.85 होल डिवाइडेड बाय P0A माइनस 22.15, दैट्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए MB से MB कैंसिल आउट हो गया, 30 कैंसिल आउट, 18 कैंसिल आउट, बचा क्या 108 डिवाइडेड बाय 90 बचा। देयरफॉर इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, P0A का वैल्यू आ जाएगा 23.65 mmSg, कितना आ गया 23.65 mmSg। तो एक आंसर आपके सामने है P0A यानी प्योर वाटर का वाष्प दाब कितना मिला अपने को 23.65 mmSg। अब इस P0A के वैल्यू को और बाकी पैरामीटर्स को आप या तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, आपको मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट मिल जाएगा। ये देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P0A के इस मान को इन इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलेगा, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं P0A का वैल्यू कितना मिला 23.65, यहाँ देखिए माइनस 21.8 डिवाइडेड बाई 23.65 अगेन P0A, दैट्स इक्वल्स टू 30 इंटू 18 अपॉन MB इंटू 90। अब सिर्फ MB यहाँ पर अननोन है, आप सॉल्व कर दीजिए, MB का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा 78.83। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। देखा आपको कैसे सॉल्व किया गया, यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बना लिए, क्लियर है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो राउल्ट्स लॉ था उसी पर आधारित दो इक्वेशन बन गए फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन के लिए। देन फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया और वहाँ पर P0A का वैल्यू यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमको पता चल गया, और देन इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमको MB यानी मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट पता चल जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित एकेडमिक एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। याद रहे, न्यूमेरिकल्स देख करके भागने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा बना पाएंगे। और न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कम समय लगाना पड़ता है और ज़्यादा अच्छी गेनिंग होती है, आपके मार्क्स पूरे मिल जाते हैं यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।